एक भी काम आपने ऐसा नहीं किया जिससे कि 10 साल पूरा होने पर लोगों को काम दिखता। हमने इस योजना सबको लाया है और इस पे ये चाहते हैं कि योजना अगर ये सफल हो गया तो सुरेश शर्मा का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखाएगा। अब जना उनका नाम तो ब्लैक लिस्टेड लिस्ट में लिखा हुआ है। कारखाना एम्स चला गया, हवाई जहाज उड़ गया और आप मोती झील पड़े हुए हैं। सब बात बनाने से नहीं होगा, वो घर में नुका के बैठते हैं। हम अभी भी रोड पर घूम रहे हैं। 74 उम्र हो गया है आपका, 75 के बाद तो बीजेपी में जो है सो टिकट मिलता नहीं है और आप बेटा के पीछे पड़े हुए हैं। 20 साल रहे यहाँ के विधायक, MRDA के चेयरमैन रहे, समझे ना, और कुछ नहीं कर सके। हमने तो स्मार्ट सिटी लाया यहाँ। विधायक जी, सबसे बड़ी बात है, जनता का एक बहुत बड़ा सवाल है कि पूरा का पूरा मुजफ्फरपुर शहर इस समय जलमग्न हो चुका है। आपकी क्या राय है और किस तरीके से इससे निजात दिलाई जा सकती है? देखिए, पिछले 10 साल में कोई काम नहीं हुआ। नगर विकास मंत्री थे सुरेश शर्मा जी, जिनको ये अधिकार मिला था, नगर विकास मंत्रालय मिला था। वो चाहते तो मुजफ्फरपुर शहर का सर्वांगीण विकास हो सकता था, इसलिए कि फंड की कोई कमी नहीं और नगर निगम उनके जिम्मे आता है। पूरे बिहार का नगर निकाय उनके जिम्मे था। इन्होंने कोई उपयोग नहीं किया। अब चिल्ला रहे हैं कि ये काम नहीं हो रहा है, अनशन करेंगे, ये काम नहीं हो रहा है, फलना करेंगे। भाई, यदि आपको काम करना था तो जिस समय पावर मिला था उस समय आप करते तो आप फिर जीतते। जनता समझ गई कि आप काम करने वाले नहीं हैं, नकारा आदमी हैं। मंत्री बनने तक का आप उनका सदुपयोग नहीं किए मुजफ्फरपुर का। देखिए, हम पहले तो ये कहेंगे कि यहाँ कोई सड़कें नहीं थी। हम 10 साल में पिछले जो 5 साल रहे उसमें 100 करोड़ का रोड हमने बड़ी सड़कें बनवाई, जिससे आप अभी पटना जा रहे हैं, कलमबाग रोड जा रहे हैं, तुर्की तक जा रहे हैं। वो उस समय तत्काल मंत्री नंदकिशोर यादव थे और 100 करोड़ का रोड था। हम 2.5 साल, इस बार जुलाई में ना हम लोग मंत्री बने थे, तो जुलाई से हम लोग जब रहे चुनाव तक तो 6 महीना तो कोरोना में चला गया। 3 साल टोटल पीरियड था, 6 महीना कोरोना में गया। 2.5 साल हम मंत्री रहे और 2.5 साल में हमने स्मार्ट सिटी लाया। नगर निगम से 250 रोड का शिलान्यास और उद्घाटन किया। हमने जो है पोखरी को रिनोवेशन किया। हमने ये सब मेरा लाया हुआ है और हमने जो है 183 करोड़ का आउटफॉल नाला बनाया। ये सब चीज़ तो हमने बनाया। हम इससे काफ़ी संतुष्ट हैं। आउटफॉल नाला बन चुका है? आउटफॉल नाला बन चुका है, 183 करोड़ से बना आउटफॉल नाला बन चुका है। वही तो ऑब्जेक्शन आपको बताया कि उस पर जो ऑब्जेक्शन हुआ है, अगर वो बन गया होता तो जल जमा होता ही नहीं है। मतलब एक सजेशन होगा आपका? अरे मतलब जो विधायक जी हैं कि आउटफॉल नाला शहर में बने ताकि जल जमा हो। मैं देखिए, विधायक जी को मैं कुछ नहीं कहूँगा, वो तो घर से निकलते ही नहीं है, तो कहने का सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन मैं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत सेंसिटिव हैं सब मामले में। आप बात कभी उनसे होगा तो पूछ लीजिएगा, वो कहेंगे कि सुरेश जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और मैं इसको क्लियरेंस दे करके बनवाऊँगा। यहाँ से जो रेलवे चला गया, कारखाना एम्स चला गया, हवाई जहाज उड़ गया और आप मोती झील में पड़े हुए हैं। अरे, आप अनशन करने से पहले ज़रूरत था कि आप काम को कराते। एक भी काम आपने ऐसा नहीं किया जिससे कि 10 साल पूरा होने पर लोगों को काम दिखता। मांग रही थी और हवाई अड्डा के लिए जो राज्य सरकार से केंद्र सरकार की 475 एकड़ भूमि की जो मांग है, उस पर सरकार किस तरीके से काम करेगी, आगे कब तक हो पाएगा? देखिए, हमने, आप तो अभी मेरे ऑफिस पे उसका पुरी जी का लेटर है, पुरी का, वो सिविल एविएशन मिनिस्टर था, उसके पहले भी। अभी आप चाहिएगा तो उसको 10 लेटर हमारा स्टाफ आपको दिखला देगा जो मुख्यमंत्री को लिखे। सारे मिनिस्टर को हम लोग लिखते रहे, जबकि ये काम MP साहब का है। MP साहब तो दरभंगा में दस्तखत कर गए, दस्तखत अपने। लेकिन हम इस काम को
इस काम को आप देखिए कितना लेटर, तो लेटर जरा इनको दिखला देना जो हरदीप पुरी, और उसके पहले भी 2014 से किसमें है 2014 से है 2014 से हम 19 तक लगे हुए हैं, 21 तक। और वो ये कोई कहे कि 475 एकड़ जमीन मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट को अब मिलेगा, बिल्कुल इम्पॉसिबल। मतलब यही बात जनता को कहते हैं, इतना ला दलियो है, इतना ला दलियो है, यही सब कोई काम इन्होंने नहीं किया अपने टर्म में। अब जैसे नहीं हम लोग कहते हैं, कोई बात आता पब्लिक आते कहता है सर सब काम हो गई है, खाली डीएम साहब के दस्तखत बाकी है। अरे तो डीएम साहब के दस्तखत ना असली है, मंत्री जी का दस्तखत ना असली है। तो अपने रीजन में ही काम नहीं कराए, पैसा अलॉटमेंट नहीं करवाए, जिसके कारण हम लोगों को कष्ट हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। हमारा अपना रोड भी नहीं बना पाए, मतलब उनका घर का रोड तो हम ही बनवाए, लॉ कॉलेज वाला। तो नगर निगम को सुदृढ़ करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा, जिससे कि नगर क्षेत्र का काम हो सके। नगर निगम को ही पावर है, हमको भी कोई समस्या कोई बोलेगा तो हम नगर निगम को ही बोलेंगे। पर और विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक बहुत बड़ी चीज देखने को मिल रही है कि एक वाकई युद्ध है सुरेश शर्मा जो कि यहाँ के पूर्व विधायक हैं और वर्तमान नगर विधायक जो है विजेंद्र चौधरी, इनके बीच क्या मामला क्या है सर? बाढ़ के पानी में को लेकर के लोग एक दूसरे पे दोषारोपण क्यों कर रहे हैं? देखिए, सवाल इस बात का है कि हमने इस योजना सबको लाया है और इसमें ये चाहते हैं कि योजना अगर ये सफल हो गया तो सुरेश शर्मा का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखाएगा। अब देना उनका नाम तो ब्लैक लिस्टेड में लिस्ट में लिखा हुआ है। तो 2 बार विमला देवी तुलसियान और वर्षा सिंह थी, तो हम लोग पूरा ताकत लगाते थे और उसमें ये समस्या पैदा भी नहीं हुई। हम जिसमें विधायक बने थे उसमें बालूघाट, हॉस्पिटल रोड और अंडीगोला में पानी जमता था, वो सब समस्या समाधान हो गया, कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। अब इनके 10 साल आने के बाद कोई खाए, क्योंकि उन्होंने 20 साल रहे यहाँ के विधायक, MRDA के चेयरमैन रहे, समझे ना, और कुछ नहीं कर सके। हमने तो स्मार्ट सिटी लाया, यहाँ सारे पोखरा रिनोवेट हो रहा है। पूरी ये किताब आपको दिखला रहे हैं कि इस किताब को देखिएगा तो 250 रोड हमने बना के उद्घाटन किया। इस किताब में 61 रोड राज्य योजना से बनाया। इसके अंदर एक एक चीज़ स्मार्ट सिटी में बनाने का है। इसमें ये जल जमाव का भी जो है वो भी है। इसको आप और हम उनसे आग्रह करेंगे कि उनको कोई अनशन बैठने की ज़रूरत नहीं है। जो काम हम लोग लगे हुए हैं वो काम होगा और हर तरह से होगा और काम शुरू हो चुका है। मिठनपुरा रोड बन रहा है, मस्जिद चौक पर तेज़ होने वाला है। इनको कोई बतला दिया है, तेज़ तरार आदमी सब, बहुत लोग तो फेसबुक पर इस सब पर बयान दे करके नेतागिरी करता रहता है। इनको बता दिया है कि विजेंद्र चौधरी ने बोल दिया है कि 6 महीना बाद लुक चेंज होगा। अब इनको लग गया कि भाई जब वो बोल दिए हैं और काम शुरू हो जाएगा तो हमारा क्या नेतागिरी चलेगा। अपना नेतागिरी झाड़ने के लिए, नेतागिरी करने के लिए वो कह रहे हैं कि 15 दिन बाद हम जैसे अनशन करेंगे। अरे वो सरकारी पार्टी के आदमी हैं, हम प्रतिपक्ष में हैं, ये तो काम हमारा है, उनको अनशन करने की जरूरत। इसका मतलब है कि उनको मालूम हो गया सारा काम कि काम तेज़ होने वाला है तो अनशन कर देंगे। तो कहेंगे जहाँ जाएंगे कि हम तो अनशन कर लिए हो, तब न मिल रहा हो, तब न पैसा आलो हो। पे आरोप है कि अभी जिस तरीके से सुरेश शर्मा अनशन की बात कर रहे हैं, यह अनशन निश्चित तौर पे विकास के कार्यों को रोकने का एक तरीका है, इसके अलावा कुछ? देखिए, मैंने क्या कहा है, मैंने कहा है कि हमारी सरकार है, मुख्यमंत्री और डिप्टी उप मुख्यमंत्री इसको कराने के लिए हमने आवेदन दिया है, वो कराएंगे। लेकिन अगर ये काम नहीं होगा तो मेरी मजबूरी में अनशन का होगा, समझे ना। मैं जनता को ये विश्वास दिलाने के लिए ये कहा हूँ कि ये काम, मैं विधायक थोड़े वोट से ज़रूर हार गया हूँ, बावजूद मैं इस काम को कराऊंगा। ये उनके पास तो कोई काम ही नहीं दिख रहा था। जहाँ गली में जाए सब विजेंद्र चौधरी बनवाए हुए हैं, चाहे कोई वार्ड में हो। 90% काम तो हम लोग गली कुची का बनवा चुके थे, काम करा चुके थे और कहीं पानी का जमाव नहीं होता था। ये आए तो ये कुंडली मार के बैठ गए। मंत्री बनने का मौका मिला तब भी सोचे कि अरे हम तो पार्टी के नाम पर जीतते हैं, ऐसे ही वोट आ जाएगा। 80,000 से लोकसभा चुनाव में जीते थे शहर में, तो उन्होंने कोई ध्यान ही नहीं दिया। अब कह रहे हैं कि सारा काम हमारा है। भाई दस्तखत नहीं हुआ तो सारा काम आपका कहाँ हो गया? आप काम नहीं करा पाए तो आपका कहाँ हो गया? आप काम करा देते तब जनता कहती। हम तो चुनाव प्रचार में भी नहीं जा पाए,
लेकिन जनता का विश्वास हम पर बैठा, क्यों बैठा? इसलिए कि हमारा पुराना काम 15 साल का लोग दिखे हुए हैं। गाँव की जो समस्या है, देखिए सारे इनके बनाए हुए नाला अभी नगर आयुक्त तोड़ा है। किसी में ड्रेनेज सिस्टम का कोई न बहाव है, न कोई उसका लेआउट है। ये सब सड़कें जो चोरी हो रही है वो तो हो ही रही है, जो नहीं भी हो रही है उसमें भी नाले सब बेकार है। हमने ये रोड चोरी नहीं हो रही, कलमबाग रोड, इसके सब नाले तोड़ दिए गए इसलिए क्योंकि नाला बेकार बनवाए हुए हैं। 72 उम्र हो गया है आपका, 75 के बाद तो बीजेपी में जो है सो टिकट मिलता नहीं है और आप बेटा के पीछे पड़े हुए हैं। अरे कोई कार्यकर्ता को दीजिए भाई। और जल निकासी की व्यवस्था, इस बार जो कष्ट हुआ है लोगों को उसके लिए हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं। रहे हैं कि जो उनकी उम्र है काफ़ी ज़्यादा हो गई है, अपने बेटे को राजनीति में सेट करना चाहते हैं और इसीलिए उनको चूंकि टिकट नहीं मिलेगी, शायद यही कारण है कि वो अलग अलग तरीके से शहर के विकास को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए गलत बात है, चुनाव के पहले ही आप जानते हैं कि मेरा अनाउंसमेंट हो गया है कि अगला विधानसभा का चुनाव हम नहीं लड़ेंगे। ये उम्र की बात नहीं है, हमसे ज़्यादा उम्र का अमरिंदर बाबू भी मंत्री हैं, समझे ना। हमारे ज़्यादा उम्र का जो है सो गया के जो हमारे विधायक थे वो अभी मंत्री थे, है ना। ये सब कोई बात नहीं, ये सब बात बनाने से नहीं होगा। वो घर में नुका के बैठते हैं, हम अभी भी रोड पर घूम रहे हैं, समझे ना। उनको कोरोना का भय है, हम कोरोना के हमको भी भय है, लेकिन हम तब भी जनता की सेवा में हैं। और ये तो पहले कह चुके हैं कि मैं विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरी सरकार है, मुझे अच्छा से अच्छा जगह सरकार खुद देगी, हम उसके लिए बहुत चिंतित नहीं हैं। तो ये जो 10 साल का कोर है सुरेश शर्मा जी का रिजिम में, कोई काम नहीं हुआ, कोई व्यवस्था नहीं हुई, तो उसको ठीक करने के लिए जो कमी आई है उस पर हम लोग ध्यान से केंद्रित कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात सर, जनता का बहुत हम चिंतित है कि यह शहर सुंदर बने। 2200 करोड़ रुपया हमने इस शहर को 1580 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी को लाया, समझे ना। आप बता सकते हैं कि कोई विधायक मुजफ्फरपुर में भूतो न भविष्यति 2200 करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट ला करके काम शुरू करवा दिया। मुख्यमंत्री और ये सब लोग इसका शिलान्यास किए हुए हैं, काम होगा।